नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। जानते हैं कि क्या कहता है आज आपका राशिफल, साथ ही निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आज एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे आपकी सेहत और रोजमर्रा के कार्यों पर असर डालने वाले हैं। किसी बात का एक अनजाना सा डर आज आपको परेशान कर सकता है। व्यापार में आज कोई रिस्क नहीं लेनी है आपको। कार्य क्षेत्र में बहस से बचना है आज आपको। कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जोखिमपूर्ण निर्णय लेने से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके छोटे मोटे प्रयास से ही कुछ अच्छे लाभ के संकेत आज मिल रहे हैं। अगले कुछ दिनों के लिए आप अपने कार्यों की प्लानिंग आज से ही शुरू कर दें। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप ऊर्जा और सकारात्मकता से आज भरे हुए हो सकते हैं। कोई नए रिश्तों की शुरुआत आज हो सकती है। व्यापार स्थल पर, कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर पर अचानक लाभ मिलने के योग बनेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल ना दुखाने के संकल्प के साथ में दिन की शुरुआत कीजिएगा। निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा आपका। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। कमल किशोर जी हैं ये पंडित जी, अजमेर से हैं पंडित जी ये। और इनकी जो जन्म तारीख है पंडित जी वो है 26/10/1961। और पंडित जी इनका जन्म का समय है सुबह के 2:30 पर। कमल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे धंधे के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। क्या काम करते हैं आप? अभी काम तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बैठा हूँ सर। देखिए, दो चीजें हैं कमल किशोर जी। आपकी जन्म कुंडली में जो सबसे बड़ी समस्या है, आपके निर्णय, आपके डिसीजन, आपकी सोच, आपके स्वास्थ्य के घर का जो स्वामी है वो है भगवान सूर्य। वो आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। वहीं आपकी कुंडली में नौकरी क्षेत्र का जो स्वामी है, नौकरी व्यापार के क्षेत्र का जो स्वामी है शुक्र, वो भी नीच का होकर बैठा है। साथ साथ में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति, वो भी नीच के होकर बैठ गए। तो 9 ग्रहों में से 3 ग्रह नीच के हो गए। नीच का होने का मतलब ये है कि उनके नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। सूर्य यश वैभव कीर्ति प्रदान करने वाला, वो नीच का हो गया। शुक्र वो नीच का, और देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति वो भी नीच के। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, जो आपका भाग्य स्थान का जो स्वामी है मंगल, वो भी अस्त है। सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती। तो सबसे पहला काम, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति करवाइए।
आपके जो नकारात्मक ग्रह हैं उनकी शांति करवाइए। सूर्य को शांत करने के लिए एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण करिए। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करें। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में एक तांबे के कलश में जल भर के रखें। सुबह उठ के उस जल को पी जाएं। शुक्र की शांति के लिए एक स्टील की चरी लीजिएगा, 7 अनाज भरिएगा, अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा के और किसी मंदिर में एक बार शुक्रवार के दिन दान कर दीजिएगा। अभी मार्च से ही आपको 19 साल की शनि की महादशा शुरू हो रही। शनि आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही है। लोहे से संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है, या आप सफ़ेद चीज़ों का काम करते हैं, जैसे दूध वगैरह का काम करते हैं, तो भी आपको निश्चित तौर पे बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कमल किशोर जी को उपाय बताने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आकाश जी हैं पंडित जी रावत भाटा से, जो कि अपनी सिस्टर संगीता के लिए पूछना चाहते हैं। और संगीता की जो बर्थ डेट इन्होंने हमें बताई है वो है 17 जुलाई 1993 और समय है जन्म का दोपहर के 2:45 पर। आकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। जय श्री कृष्ण। जी गुरु जी मैं आकाश बोल रहा हूँ। जी गुरु जी। हाँ बेटा। जी गुरु जी मैं सिस्टर एल्डर सिस्टर है संगीता परिचा। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 1993। 17 जून। जी गुरु जी। ओके। तो गुरु जी उनका डेट ऑफ बर्थ उनका टाइमिंग है 2:45। ओके, बताएं क्या पूछना चाहते हैं बेटा। जी गुरु जी मैं तो पूछना चाहता हूँ गुरु जी कि अभी दीदी के अभी जयपुर अभी इंजीनियरिंग करी बीटेक कर रहे हैं अभी वो, तो उनका भी फाइनल अभी चल रहा है, तो मई में कंप्लीट हो जाए, लेकिन गुरु जी उनका जॉब कब तक अप्लाई होगा। देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी सिस्टर को राहु की अभी इसी जनवरी से 18 साल की महादशा शुरू हो चुकी है। राहु का जो काम है इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। सांप कैसे चलता है, टेढ़ा जिग। तो राहु का जो समय है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर देता है। हर चीज़ मिलेगी लेकिन थोड़ा सा रुक के। इनका जो प्लेसमेंट है आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा, क्योंकि आपकी दीदी की जन्म कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि सूर्य बुध आदित्य योग इनके भाग्य स्थान में बना है। बुध स्वग्रही है। मेहनत के साथ साथ लक, आपकी बहन का लक इतना अच्छा है कि इसको भाग्य की शक्ति से सब कुछ ज़िंदगी में मिलेगा। लेकिन चूंकि राहु की महादशा शुरू हो चुकी है तो राहु की शांति के लिए तुरंत प्रभाव से गोमेद रत्न खरीद लीजिए। 5.25 रत्ते का गोमेद रत्न, 5.25 रत्ती मध्यमा उंगली में चांदी में सीधे हाथ में रविवार के दिन सिस्टर के उसको धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पर अगले ही 1-2 महीने के अंदर इनको नौकरी प्राप्त हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करें, तो उसमें ज़्यादा सफल रहेंगी। और बाकी ओवरऑल इनकी कुंडली बहुत अच्छी, बहुत आगे तरक्की करेंगी, आप चिंता न करें। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें उपाय बताने के लिए। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं उषा जी नागौर से, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23 मार्च 1994। और उषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप आपके जन्म का मुझे समय और बता दीजिए पंडित जी को। जी जय श्री कृष्ण पंडित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1994 और ना टाइम है 8:40 PM। 20 मार्च बेटा। नहीं पंडित जी 23 मार्च है, 23 मार्च 1990। 20 मार्च है ना बेटा। ठीक, हाँ जी ठीक है, पूछिए बेटा, प्रश्न पूछिए। जी मैं अपनी एजुकेशन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि ना इन फ्यूचर मेरा एजुकेशन में कैसी रहेगी, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए है या फिर कैसा रहेगा, उसमें उसके क्या आसार हैं। बेटा आपकी जन्म कुंडली निश्चित तौर पे बहुत अच्छी है। शनि स्वग्रही एजुकेशन हाउस में बैठा है, साथ में बुध भी बैठा है। भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो भी मित्र राशि पे बैठा है। निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी के आपके योग बनते हैं, लेकिन नवंबर 2015 के पश्चात यानी अगले साल नेक्स्ट ईयर आपका जो 2016 इज़ गुड एज पर कैरियर एस्पेक्ट। 100% गवर्नमेंट जॉब के योग हैं। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। शुक्र आपकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा हुआ है। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं आपके लग्न में बैठे हुए हैं। ओवरऑल दिस इज़ द गुड हॉरोस्कोप। कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुंडली बहुत अच्छी है। नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना अवश्य करा करिए। तुलसी जी में कच्चे
दूध, कभी कभी जैसे अपने पूर्णिमा तिथि हुई, एकादशी हुई तो कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करें। उसके साथ में कम से कम 11-21 परिक्रमा रोज यदि आप करते हैं तो आपकी सभी रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी और नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना आपको सरकारी नौकरी के अंदर सफलता प्रदान कर सकती है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें उपाय बताने के लिए। और पंडित जी हमारे पास एक मेल आया था प्रभाकर पांडे का, और पंडित जी इनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 दिसंबर 1963 और टाइम जो है इनके बर्थ का वो है सुबह के 8:55 का, और प्लेस ऑफ बर्थ जो है इनकी वो है प्रतापगढ़, राजस्थान। तो पंडित जी पूछना चाहते हैं कि इनका फ्यूचर किस तरह रहेगा। बेटा प्रभाकर, आपकी जन्म कुंडली में वैसे अगर देखा जाए तो 3 और 3 6 ग्रह एक साथ लग्न में बैठे, सूर्य, मंगल, बुध, चंद्र, शुक्र और केतु, और काल सर्प दोष बन चुका है। मूल नक्षत्र का आपका जन्म है। राहु की 18 साल की महादशा आपको चल रही है, उसके साथ साथ में काल सर्प दोष। तो यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको करनी। सबसे पहले तो इस सर्प दोष की शांति करवा लीजिए ताकि जीवन में आपको सफलताएं प्राप्त हो। नासिक उज्जैन में इसका विधान बताया गया, आपके पास में उज्जैन पड़ेगा, वहाँ जाके योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्प दोष की शांति करवाइए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो मूल नक्षत्र है उसकी अगर शांति नहीं हुई हो, पैदा होते ही 27 दिन में जो पूजा होती है तो वो करवा लीजिए। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चूँकि राहु की भी महादशा है तो एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 5.25 7.25 रत्ती का चांदी में धारण करिए। ओवरऑल आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, बस ये जो रुकावटें हैं वो सिर्फ इसलिए है कि सर्प दोष जो है वो आपकी जन्म कुंडली में आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो सबसे पहले ये पूजा करवाइए, बाकी सब ठीक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको सभी कार्यक्रमों को स्थगित करके, रोक के अपने आर्थिक क्षेत्र को सफल बनाने में जुट जाना चाहिए। मनोवांछित धन का आज लाभ हो सकता है। और ध्यान रखिए, आज अपने जीवन साथी की बातों को, उसकी सलाह को गौर से सुनने का, समझने का प्रयास करिएगा, टालिएगा मत। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में इत्र का दान करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सारे लोग आपके लिए सकारात्मक रहेंगे और आपके सारे काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी मेहनत का परिणाम मिल सकता है आपको। आपके जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो आज कार्यों में सहयोग करेंगे। कोई अधूरे काम अगर आपके हैं तो आज पूर्ण हो सकते हैं। व्यापार लाभदायक स्थिति में रहेगा। जो हमारे विद्यार्थी दर्शक हैं, उनको अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान देना है। आज आपको अपनी छवि पर, अपने आप पर पूरा कंसंट्रेट करना है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बाकी की राशियों और पावर मंत्र के साथ। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जो योजना बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, उससे लेकर थोड़ी सावधानी बरतिएगा। निवेश हेतु समय ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए आज आपको काम करना है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सकारात्मक सोच से, पॉजिटिव अप्रोच से आज आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। भाग्य का निश्चित तौर पे साथ मिलेगा। अचानक आपके जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो सकते हैं। धन प्राप्ति का भी योग है। कारोबार के सिलसिले में आज यात्रा का भी योग बनता है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके फिर दिन की शुरुआत कीजिए, देखिएगा दिन अच्छा गुजरेगा।
अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों में यथासंभव खुला मन और लचीला व्यवहार बनाए रखें। ज़्यादातर समस्याओं को बातचीत के जरिए ही आज आप सुलझा सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, स्थिति योग्यता से बढ़ चढ़कर कार्य करने का प्रयास ना करें। जितना हो सकता है, आराम से हो सकता है, उतना ही काम करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को पालक अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, शीला जी हैं पंडित जी अजमेर से, जो कि अपने हस्बैंड अशोक जी के लिए पूछना चाहती हैं। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई है हमें, वो है 2/5/1967 और जो जन्म का समय है वो है सुबह के 7 बजे का। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। शीला जी, आपके टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए आप, और फिर आप सवाल पूछिए। ठीक है पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, है ना, मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए शीला जी। पंडित जी, है ना, मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, है ना, मेरे फर्नीचर का काम है, एक तो उन्हीं के नाम से है और मेरे संतान नहीं है पंडित जी। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है। पहले भी आपसे मैंने पूछा था तो आपने मैंने गणेश जी का अर्घ बताया था, तो वो किया, उससे मेरे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जन्म कुंडली आपकी है, आपके पति की है? मेरे पति की है ये। अच्छा, ठीक है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तो आपके हस्बैंड के हॉरोस्कोप में राहु, सूर्य और बुध 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं द्वादश भाव में। राहु और सूर्य जब साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है। पितृदोष जहाँ कुंडली में आ जाए वहाँ वंश वृद्धि रुक जाती है। पितृदोष का मतलब ये है कि आपके पति की आपके ससुराल की तरफ 3 पीढ़ियों में, आपके ससुर, दादा ससुर और उनके ऊपर, है ना, ऐसे 3 पीढ़ियों में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो वो पितृदोष में कन्वर्ट हो गया, तो वो संतान उत्पत्ति में वो रुकावट पैदा करता है। दूसरा, आपके पति की जन्म कुंडली में जो संतान घर का स्वामी है वो है बुध, वो अस्त है। अस्त होने का मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार इनकी कुंडली में संतान सुख की कमी। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको, आप अजमेर रहते हैं, वहाँ पे पुष्कर चले जाइए। नारायण बलि कर्म के द्वारा पलाश विधान होता है, नारायण बलि पलाश विधान के साथ में आप जो है पितृदोष की शांति करवाइए। आपके पति को बोलिए, यदि इनके पिता जीवित हों तो पिता के अधिकार है, इनको अधिकार नहीं है। अगर पिता नहीं हो तो ये करें। तो इन पितृदोष की शांति एक बार अवश्य करवाइए नियमित रूप से। जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ शुद्ध देशी घी का दीपक आपको जलाना है पितरों के नाम का। नियमित रूप से गौ सेवा करनी है, और ऐसी स्थिति में गौ सेवा करें जब वो अपने बछड़े या बछड़ी को दूध पिला रही हो, उस वक्त गौ माता की परिक्रमा करें, उनको गुड़ खिलाएं, पालक खिलाएं, हरी सब्जी खिलाएं, चारा खिलाएं, जो भी यथा संभव आपसे हो सके। और आप कम से कम 11-21 परिक्रमा गौ माता की करते जाइए, ये प्रार्थना करते हुए कि जिस तरीके से आप अपने संतान को लाड कर रही हैं, दूध पिला रही हैं, ठीक उसी तरीके का सौभाग्य मुझे भी प्रदान करिए। ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा। पुनः सुनिए, ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा। इस मंत्र का लगातार आप जाप करिए, निश्चित तौर पे आपको संतान सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पितृदोष की शांति करवा लीजिए और संतान सुख निश्चित तौर पे आने वाले समय में मिलेगा। आपने पति को बोलिए एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखें और एक 3.25 रत्ती का पन्ना रत्न सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ में बुधवार के दिन सोने में धारण कर ले, और नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना उनको करनी है। सब आपका जो काम है वो सफल होगा। शीला जी, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं आप इन्हें जरूर अपनाइए, आपका जरूर से फायदा होगा। पंडित जी, एक मेल आया था हमें अर्पित जी का, और पंडित जी इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 11/1/1992 और बर्थ प्लेस जो है पंडित जी इनका वो है इंदौर, और समय है 9:50 का सुबह का। और पंडित जी पूछना चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में कब तक इनकी जॉब लगेगी और इनकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। बेटा, आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है
और सूर्य जो मंगल सूर्य बुध आदित्य योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, बुध की महादशा चल रही है। निश्चित तौर पे 1 वर्ष के अंदर आपकी सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, लेकिन जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली कहती है बाहर विदेश में आपके सेटल होने के योग ज़्यादा बनते हैं। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलता हो जो कि आपको बाहर की तरफ ले जाता हो, तो मेरा ये मानना है कि आपको उधर सरकारी नौकरी में जाने की बजाय आपको उधर चले जाना चाहिए। बाकी ओवरऑल आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। आपके कार्य क्षेत्र का जो स्वामी है वो है मंगल, और साथ साथ में इस वक्त आपको बुध की महादशा चल रही है। कुंडली में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड है कि अगर आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना आपके संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली रहेगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी हैं पंडित जी, ये ब्यावर से, और इनकी जो जन्म की तारीख है वो है 9 सितंबर 1982, और जन्म का जो समय है पंडित जी वो है शाम के 4:50 का। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? जी पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं जानना चाह रहा था कि मेरी गवर्नमेंट सेक्टर में बनते हैं। देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, सबसे बड़ी समस्या 18 साल की राहु की महादशा आपको चल रही है, और उस राहु की महादशा में अभी शुक्र का अंतर आपकी जन्म कुंडली में है। सन 2019 में ये राहु की महादशा खत्म होती है। आंशिक रूप से काल सर्प दोष बना हुआ है। तो ये क्या करता है, जीवन में आपको मिलेगा तो सब कुछ, लेकिन थोड़ा देर से, थोड़ी घुमा के प्रयास 200% करोगे तो जाके 100% मिलेगा। एक गोमेद रत्न अवश्य धारण कर लीजिए, 5.25 रत्ती का मध्यमा उंगली के अंदर चांदी में, रविवार के दिन। नियमित रूप से हर रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो वहाँ जाएं, दाल की कचौरी, दही, इमरती रविवार के दिन वहाँ पे उनको अर्पण करें, भैरव चालीसा का पाठ करें, और उसके साथ साथ में कालसर्प दोष की शांति के लिए उज्जैन नासिक चले जाइए, एक बार सर्प दोष की शांति करवा लीजिए। कुंडली में इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है, शुक्र के घर में सूर्य और सूर्य के घर में शुक्र। बुध आपकी कुंडली में सबसे अच्छा है, उच्चिका है। यदि आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो इसी वर्ष में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मैंने सिंपल आराधना बताई है, पूजा बताई है, उसको करवाइएगा, आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी सेंसिटिव साबित हो सकता है। दिन का जो दूसरा भाग होगा वो थोड़ा रिलैक्स करने में मदद करेगा। धन लाभ आज निश्चित तौर पे होगा। आपके मन में आज कुछ उथल पुथल चलती रहेगी, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने का संकल्प कीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन चैलेंजिंग साबित हो सकता है। दूसरों के साथ मिलकर कोई नया काम करने का मौका आज आपको मिलेगा। परेशानियां खत्म होने से मानसिक थकावट और टेंशन दूर होगी। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे की पूजा अवश्य करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने नई और पुरानी दोनों तरह की समस्याएं आ सकती हैं। व्यापार में नई योजनाएं बना सकते हैं, उधार लेना आज आपको पड़ सकता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि आज आपको बिना किसी की मदद लिए स्वयं जो आप प्रयास करेंगे उनमें ही आपको सफलता मिलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा करिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का पावर मंत्र। बिल्कुल, आज मैं आपको भगवान सत्यनारायण अर्थात भगवान विष्णु की बारे में बता रहा हूँ कि उनकी पूजा से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्त करने वाली मानी गई है। कलयुग में सनातन सत्य रूपी भगवान विष्णु की आराधना सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। भगवान विष्णु और भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करने वाला एक मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको आपकी सभी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। बहुत सरल मंत्र है। ओम सत्यपूर्णाय नमः। ओम सत्यपूर्णाय नमः। केले के पौधे के समक्ष, माँ तुलसी जी के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें, परिक्रमा करें।
आरती करें, निश्चित तौर पे आपकी सभी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अभी आपकी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।